एक गुरु और शिष्य थे। वह मुंबई घूमने गए। कहाँ गए? मुंबई घूमने। समुद्र के तट पर घूम रहे थे दोनों। ये कलयुग के गुरु और शिष्य की कथा सुना रहा हूं मैं। समुद्र के तट पर घूम रहे थे। अब वहां समुद्र के तट पर एक बोर्ड लगा था। उस पे लिखा था कि डूबते हुए को बचाने के 500 रुपए इनाम है। कितने? डूबते हुए को अगर आप बचाएंगे तो 500 रुपए इनाम है। चेला ने कहा, गुरुजी एक काम करो, आप डूबने का नाटक करो, मैं आपको बचाऊंगा, हमें 500 मिल जाएंगे। तो उसमें 250 आप रख लेना, 250 मैं रख लूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है चेला। गुरुजी थोड़ा अंदर गए पानी में। चेला कहता है, गुरुजी और आगे और आगे। गुरुजी कहते हैं, भैया अब तो मैं सही में डूबने लगा, अब तो बचा ले मुझे। अब चेला बढ़िया पिज्जा खा रहा है। गुरुजी कह रहे हैं, भैया मुझे बचा लो। चेला कह रहा है, मैं नहीं बचाऊंगा। क्यों? पर गुरुजी और पीछे। अब गुरुजी थोड़ा और पीछे चले गए। गुरुजी सही में ही डूबने लगे। अरे चेला मुझे बचा तो लो, पूरे 500 तुम रख लेना, लेकिन मुझे बचा लो। चेला बोले, मैं नहीं बचाऊंगा। गुरुजी कहते हैं, भैया 1000 रुपए रख लेना, 500 मुझसे ले लो, लेकिन मुझे बचा लो। अब चेला बचाए ना। गुरुजी ने कहा कि भैया बात क्या है? तो उस चेले ने एक तरफ इशारा किया कि गुरुजी उधर देखो, उधर एक बोर्ड लगा था, उस पे लिखा था लाश निकालने के 5000 रुपए इनाम। लाश निकालने के 5000। बोले गुरुजी हमें आपके 500 1000 से मतलब नहीं है, आप तो और अंदर जाओ। ऐसे चेला हो रहे हैं। एक और गुरुजी थे, उनके शिष्य थे। तो वो चेला गुरुजी की सेवा कर रहा, पैर दबा रहा था। गुरुजी ने कहा, भैया एक काम करो, बाहर वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है, बाहर गाय बंधी है। और चेला इतना ज्यादा आलसी, इतना आलसी, कुछ काम ना करे, कामचोर था चेला। गुरुजी ने कहा कि जाओ, बाहर वर्षा हो रही है, गाय बंधी है, उसको बारिश में से खोलकर और अंदर बांध लो। तो चेला क्या बोलता? हाथ जोड़कर, गुरुजी बंधन से मुक्त करने का काम तो आपका ही है, मैं बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। बंधन से मुक्त तो कोई महापुरुष ही कर सकता है। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, एक काम करो, बाहर देख कर आओ, अभी बारिश हो रही है कि बंद हो गई? तो चेला क्या बोलता है, गुरुजी आपके बगल में जो बिल्ली बैठी है ना, आप इस पे हाथ फेर कर देख लो, अगर गीली हो तो समझ लेना बारिश हो रही है, क्योंकि ये बाहर से ही आई है। अगर सूखी हो तो समझ जाना बंद हो गई। इतनी बातें लगाता। अब जैसे तैसे रात हुई, गुरुजी ने कहा कि ये दीपक जल रहा है, इसको बुझा दो, इस दीपक को बुझा दो। तो चेला ने कहा, गुरुजी रामायण में लिखा है आग बंद कर लो फिर कुछ नहीं दिखता। आप तो आग बंद करके सो जाओ, जल रहा है बुझाए, उससे कोई आपको मतलब ही नहीं है, आग बंद कर लो आप तो। अब गुरुजी भी माथा पकड़ के बैठ गए। अच्छा चेला मिलाया मैं, हमको ही ज्ञान दे देता है। अब अगले दिन आश्रम मठ पे कोई प्रसाद लेकर आया है, और प्रसाद
गुरुजी को दे दिया कि आप भोग लगाकर और आप सब आपस में बांट के खा लेना। अब गुरुजी को तो पता ही था कि वो चेला बहुत कामचोर है, वो उठकर यहां तक नहीं आएगा प्रसाद लेने। गुरुजी ने कहा पूछ तो लूं एक बार, चेला प्रसाद खाओगे? क्या पूछा? ये मिठाई है, प्रसाद खाओगे? तुरंत दौड़कर कूदकर आ गया सामने। गुरुजी मैंने आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, अब अगर मैं नहीं मानूंगा तो महानर्क में जाना पड़ेगा मुझे, इसलिए मुझे ये बात तो आपकी माननी ही पड़ेगी। ऐसे बड़े अद्भुत अद्भुत चेला हैं। कुछ कुछ गुरु भी होते हैं एक गुरुजी थे, बड़े निष्ठा पूर्ण गुरुजी थे, और उनका जो चेला था ना वो उनसे ज्यादा श्रद्धा पूर्वक था। इतनी श्रद्धा उनके गुरुजी में, अद्भुत श्रद्धा, इतनी ज्यादा श्रद्धा कि रात भर पैर दबाता है। अब एक दिन की बात है, वह शिष्य पैर दबाने लगा और गुरुजी लेट गए। धीरे धीरे गुरुजी की नींद लगे। चेला सोचे कि अब गुरुजी बोले तो मैं बंद करूं पैर दबाना। जैसे ही गुरुजी की थोड़ी नींद लगे और चेला थोड़ा हाथ ऊपर करे तो गुरुजी पूछे, अच्छा चेला ये बताओ तुम कितने भाई हो? तो चेला कहे हम 4 भाई हैं। सोचे कि अभी गुरुजी जग रहे हैं, अभी नींद नहीं लगी, और दबाने लगे। फिर थोड़ी देर फिर दबाए, फिर सोचे आप सो गए गुरुजी, फिर हाथ थोड़े ऊपर उठा ले। फिर गुरुजी उड़ आए, पूछे भैया तुम कितने भाई हो? फिर सोचे गुरुजी अभी भी नहीं सोए। ऐसे होते होते 4-5 बार हो गया। सुबह होने वाली थी। अब पैर दबाता रहे, जैसे ही थोड़ा ऊपर करे गुरुजी फिर उठ जाए, भैया तुम कितने भाई हो? उसने कहा गुरुजी हम 3 भाई हैं। गुरुजी उठकर बैठ गए, बोले अभी तो तुम कह रहे थे 4 भाई हैं, अब कह रहे हो 3 भाई हैं। तो क्या कहता है शिष्य कि गुरुजी अभी तक तो हम 4 ही हैं, लेकिन सुबह तक दबाता रहा तो मैं 3 ही बचेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर 3 ही भाई बचेंगे।